आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 300A, यहाँ पर ये तमाम आर्टिकल्स का जो हमारे दस्तूर ने हमें मुकम्मल हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय नागरिक को जो आज़ादी दी है उसके खिलाफ हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। में मदाखलत करने नहीं देंगे। मैं मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ कि हमारी वक्फ प्रॉपर्टी लेकर हमें इम्प्लीमेंट करने का ये जो लॉजिक है ये टोटली जीरो बेस्ड लॉजिक है। क्यों आप अपनी गवर्नमेंट से हम मुसलमान औरतों को क्यों एम्पावरमेंट नहीं करते? मोदी शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। काला कानून वापस लो। ये सीधा सीधा मजहब इस्लाम में मुसलमानों की शरीयत में मुदाखलत है। मोदी जी ये कह रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 मुसलमान औरतों के लिए वाटर शेड मूवमेंट है और मुसलमान औरतों के लिए एम्पावरमेंट के लिए ये बिल लाया गया है। अगर आपको इतनी ही फिक्र हम मुस्लिम औरतों की होती है तो हम मुस्लिम औरतों के ऊपर आपने ट्रिपल तलाक जैसा एक कानून लाया, उसके बाद क्या किया? उसके बाद कोई लीगल एड बनाया हम लोगों के लिए? नहीं। इसके क्या रोजगार दिया हम मुसलमान औरतों के लिए? नहीं। क्या हम मुसलमान औरतों के लिए सेफ्टी के लिए कोई रूल रेगुलेशन बनाए? नहीं। जब मुसलमान औरतों को सूली डील बुली बाई जैसे शेमफुल एक्ट के तहत हम मुसलमान औरतों का ऑक्शन किया जाता है, तब कहाँ होते हैं मोदी जी आप? मिली तंजीमें, दीनी तंजीमें, सियासी समाजी सभी तंजीमें इस वक्फ एक्ट को लेकर मुसलसिल जद्दोजहद कर रहे हैं, तहरीकें कर रही हैं, जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं और अलग अलग बिरादरान वतन से मिल रहे हैं जो संविधान पर यकीन रखते हैं। वो सभी हजरात से मुलाकातें कर रहे हैं और सभी मज़ाहिब के तकरीबन लोगों का और सेकुलर जहन रखने वालों का यही ख्याल है कि ये कानून एक संविधान का उल्लंघन करता है। बचाने निकले हैं। डिप्टी कमिश्नर के जरिए हमारे सदर जमहूरिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती मुर्मू जी को, द्रौपदी मुर्मू जी को हम यहाँ पर स्ट्रांग डिमांड करते हैं। गुलबर्गा के तमाम लोग, तमाम शहरी मर्दों, ख़वातीन हजरात, तमाम लोग या ये चैनल से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द काले कानून को वापस किया जाए। बचाओ, दस्तूर बचाओ। हम मुसलमान औरतों को 2020 के दंगों में सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया, तब कहाँ थे आप? हिजाब बैन के तहत आज हमारी हजारों बेटियां एजुकेशन से दूर हैं, आप कहाँ हैं? बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़कर उनको फूल और मिठाई से स्वागत किया, तब कहाँ हैं आप? बचाओ मुल्क बचाओ, वक्त बचाने निकले हैं। हमारे साथ चलो। बस दो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। वक्त हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannoor Multi-Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, OK Safar Hajj and Umrah Booking App, Bharat Chicken Center, Al Shaykh Group of Institutions, Ideal Vitchi and by Study Bridge International School. जल्द से जल्द ये वक्फ एक्ट जो आपने लागू किया है इसको विड्रा किया जाए। इसी तरीके से हमारी सभी जो तंजीमें हैं, मिली तंजीमें, दीनी तंजीमें, सियासी समाजी सभी तंजीमें इस वक्फ एक्ट को लेकर मुसलसिल जद्दोजहद कर रहे हैं, तहरीकें कर रही हैं, जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं और अलग अलग बिरादरान वतन से मिल रहे हैं जो संविधान पर यकीन रखते हैं। वो सभी हजरात से मुलाकातें कर रहे हैं और सभी मज़ाहिब के तकरीबन लोगों का और सेकुलर जहन रखने वालों का यही ख्याल है कि ये कानून एक संविधान का उल्लंघन करता है और इसमें मजहबी आज़ादी के खिलाफ ये कानून बनाया गया है। तो लिहाजा हम हुकूमत हिंद से और ख़ासकर सदर जमहूरिया से मुतालबा करते हैं, तमाम गुलबर्गा ज़िले की जानिब से, उलमाए कराम की जानिब से, दीनी, मिली, सियासी, समाजी तंजीमों की और तमाम जो तंजीमें जो मुख्तलिफ़ शोबे हयात में काम कर रही हैं उनकी जानिब से ये स्ट्रांगली हम मुतालबा करते हैं सदर जमहूरिया हिंद से कि वो जल्द से जल्द इस कानून को वापस लेने के लिए मरकज़ी हुकूमत को हिदायत जारी करें। अस्सलाम वालेकुम। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के डायरेक्शन पर जैसा कि पूरे हिंदुस्तान भर में एक ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड मुहिम चलाई है, वक्फ बचाओ, दस्तूर बचाओ, वक्फ बचाओ, मुल्क बचाओ।
उसी के ज़िम्मन में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल पर डिप्टी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम देने के लिए आए थे। डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए हमारे सदर जमहूरिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती मुर्मू जी को, द्रौपदी मुर्मू जी को हम यहाँ पर स्ट्रांग डिमांड करते हैं। गुलबर्गा के तमाम लोग, तमाम शहरी मर्द व ख़वातीन हजरात, तमाम लोग या ये चैनल से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द काले कानून को वापस किया जाए, जो कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पेंडिंग है। इसलिए वापस किया जाए कि ये सीधा सीधा मज़हब इस्लाम में, मुसलमानों की शरीयत में मुदाखलत है। मुदाखलत इसलिए यहाँ से है कि आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 300A, यहाँ पर ये तमाम आर्टिकल्स का जो हमारे दस्तूर ने हमें मुकम्मल हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय नागरिक को जो आज़ादी दी है उसके खिलाफ हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। इस लिहाज से हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन में आए और ये ड्रैकोनियन जो लाया गया है इसको जल्द से जल्द रिपील किया जाए, इसको वापस लिया जाए। और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑनरेबल जजेस से भी हम ये गुजारिश करते हैं कि ये मैटर को सीरियसली देखें, सीरियसली कंसिडर करें कि इसके ऊपर जो पॉइंट्स हमारे को जो तकलीफ दे बात है, जो इंटरफियरेंस हो रहे हैं पर्सनल लॉज में, उसको निकाला जाए और जल्द से जल्द इसके ऊपर फैसला हो जाए कि पूरे हिंदुस्तानी वासियों में एक बेचैनी सी पाई जा रही है। ये बेचैनी को दूर करना है, लैंड ऑर्डर को भी देखते हुए हमको यहाँ को तमाम धर्म के मानने वालों को साथ में रखते हुए, ये देश हमारा है, तमाम वर्ग के लोग हमारे साथ रहते हैं, हम भी उनके साथ रहते हैं। मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, सबको आज़ादी है अपने अपने धर्म पे चलने की। लिहाजा उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हो और मुसलमानों के साथ भी नाइंसाफ़ी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी ज़िम्मन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल पर गुलबर्गा का जो एक ब्रांच है, ये तमाम लोग हम यहाँ पर जमा हुए थे। अभी डिप्टी कमिश्नर साहबा को हम हमारा मेमोरेंडम दिए हैं, वो फॉरवर्ड करेंगे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और एक दफ़ा मैं गुजारिश करता हूँ इस चैनल के ज़रिए कि जितने भी लोग ये चैनल देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि ये जो मुहिम चल रही है, वक्फ बचाओ मुल्क बचाओ, वक्फ हमारा अधिकार है, वक्फ हमारा कानून है, इस्लाम का एक जुज़ है, इसके अंदर मुदाखलत कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। सेकुलरिज्म पे जो विश्वास रखता है वो भी बर्दाश्त नहीं करेगा। लिहाजा हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, सुप्रीम कोर्ट से कि ये काले कानून के अंदर जो भी ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट्स है उसको निकाला जाए। मोदी जी ये कह रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 मुसलमान औरतों के लिए वाटरशेड मूवमेंट है और मुसलमान औरतों के लिए एम्पावरमेंट के लिए ये बिल लाया गया है। मैं मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ कि हमारी वक्फ प्रॉपर्टी लेकर हमें इम्प्लीमेंट करने का ये जो लॉजिक है ये टोटली जीरो बेस्ड लॉजिक है। क्यों आप अपनी गवर्नमेंट से हम मुसलमान औरतों को क्यों एम्पावरमेंट नहीं करते? अगर आपको इतनी ही फिक्र हम मुस्लिम औरतों की होती है तो हम मुस्लिम औरतों के ऊपर आपने ट्रिपल तलाक जैसा एक कानून लाया, उसके बाद क्या किया? उसके बाद कोई लीगल एड बनाया हम लोगों के लिए? नहीं। इसके क्या रोजगार दिया हम मुसलमान औरतों के लिए? नहीं। क्या हम मुसलमान औरतों के लिए सेफ्टी के लिए कोई रूल रेगुलेशन बनाए? नहीं। जब मुसलमान औरतों को सूली डील बुली बाई जैसे शेमफुल एक्ट के तहत हम मुसलमान औरतों का ऑक्शन किया जाता है, तब कहाँ होते हैं मोदी जी आप? हम मुसलमान औरतों को 2020 के दंगों में सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया, तब कहाँ थे आप? हिजाब बैंड के तहत आज हमारी हजारों बेटियां एजुकेशन से दूर हैं, आप कहाँ हैं? बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़कर उनको फूल और मिठाई से स्वागत किया, तब कहाँ हैं आप? आपको फिक्र है, हम मुस्लिम औरतों की आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए। इस देश के हर उस महिला को आपको फिक्र होनी चाहिए जिसको आज रोजगार की, सेफ्टी की सख्त जरूरत है। और एक यहाँ पे मैं एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने 6 जून 2025 को उम्मीद पोर्टल रजिस्ट्रेशन लॉन्च किया है। ये किसके कहने पे किया है? जबकि ये केस अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर एग्जामिनेशन सुप्रीम कोर्ट है, या ये कंटेंट ऑफ कोर्ट नहीं है, ये कोर्ट की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही है।
अगर आपको इतनी जल्दी है किसी पोर्टल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने की, इस देश में युवाओं के लिए रोजगार पोर्टल स्टार्ट करिए, महिलाओं के लिए सेफ्टी पोर्टल हेल्पलाइन स्टार्ट करिए, किसानों के लिए डेबिट रिलीफ पोर्टल स्टार्ट करिए, जो पेंशन योजनाएं हैं जो रुकी हुई हैं उनके लिए कोई ऐसा पोर्टल स्टार्ट करिए उनकी जो पेंशन है वो बहाल हो जाए। ये सब छोड़कर आपकी जो प्रायोरिटी बनी है एक कम्युनिटी को टारगेट करना, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी बन गई है, और जो इस देश का दर्द है, इस देश का जो हक है वो सेकेंड प्रायोरिटी बन गई है आपकी। आपको कोई उम्मीद पोर्टल सिर्फ वक्फ की नहीं करनी चाहिए, इस देश के हर उस शख्स का रिकॉर्ड होना चाहिए जो उसकी इज्जत हो, उसकी रोजी हो, उसके इंसाफ के लिए हो। आज हम लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेरे हिदायत कुल जमात हिंद की तरफ से कलबुर्गी में एक प्रोटेस्ट करें, और उस प्रोटेस्ट का मकसद ये है कि हम उस बिल को टोटली कंडम करते हैं और खारिज करते हैं। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, OK Safar Hajj and Umrah Booking App, Bharat Chicken Center, Al Shaykh Group of Institutions, Ideal Vitchi, and by Study Bridge International School.